आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल के बारे में, क्योंकि काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे कि मक्के की फसल का जो उत्पादन है आपने 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आपने 55 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन तो बताया था। 40 से लेकर 55 कुंटल प्रति एकड़ का आपने उत्पादन बताया था, लेकिन उसके बाद में आपका जो वीडियो से थोड़ा सा आना कम हो गए थे। अब अगर मक्के की फसल के बारे में बात करें तो इधर आपको मक्के की फसल दिखेगी, उस साइड आगे भी आपको मक्के की फसल दिखेगी। मतलब हमारे चारों साइड आपको मक्के की फसल पर्याप्त मात्रा में दिखेगी। ओवरऑल अगर हमारे खुद के रकबे के बारे में बात करें तो 50% तक हमारा खुद का रकबा है मक्के की फसल के साथ में। बाकी अगर हमारे क्षेत्र के बारे में बात करें तो लगभग 75% मक्के की फसल लगी हुई है। उसके साथ अगर गेहूं 25%, मात्र 25% में चना भी लगा हुआ है। उसके बाद में गेहूं की फसल भी लगी हुई है। ये कंडीशन है हमारे क्षेत्र की। अब अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर जो गेहूं का उत्पादन मिला था, अगर गेहूं के उत्पादन के बारे में बात करें तो जिन किसानों ने अर्ली सॉइंग करके रखी थी उनका जो उत्पादन है 5 कुंटल से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ तक का निकला था। ऑल एमपी में आप कहीं भी देख सकते हैं। उसके बाद जिन किसानों ने थोड़ा सा टाइम से सॉइंग करके रखी थी उनका जो उत्पादन है लगभग 10 कुंटल से लेकर 15 कुंटल 18 कुंटल तक का निकला था। लास्ट उत्पादन किसानों का सिर्फ 18 कुंटल निकला था। इससे अधिक अगर कोई किसान बता रहा है कि हमने जो उत्पादन है 25 कुंटल या फिर 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाला, तो ये सारी बातें थोड़ी सी झूठ आप समझ सकते हैं फिर कि कितना उत्पादन निकल सकता है, क्योंकि खेती आप खुद भी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर के बारे में तो देखिए, अगर आपका जो रकबा है 50 एकड़ है, 60 एकड़ है, 20 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो सिर्फ आप उसमें 1 एकड़ या फिर आधा एकड़ में सही तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करके रखेंगे तो ही आपका जो गेहूं का उत्पादन है 25 कुंटल 28 कुंटल प्रति एकड़ निकल सकता है। अगर आपने फर्टिलाइजर सही तरीके से मैनेजमेंट करके रखा है, सही तरीके से आपने वाटर मैनेजमेंट करके रखा है, तो ही आपका उत्पादन 25 कुंटल 28 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल सकता है, और मात्र 1 या 2 एकड़ में। अगर आप बहुत ज़्यादा रकबे में लगाएंगे, जैसे 10 एकड़, 20 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ में, तो इतना जो उत्पादन निकालना मुश्किल है, क्योंकि उसका जो एक एवरेज उत्पादन रहेगा ये 18 से 20 कुंटल, 22 कुंटल, बस इससे आगे नहीं जाएगा। अगर बहुत अच्छा क्लाइमेट है तो फिर आपका जो उत्पादन है 20 कुंटल प्लस जाएगा। अगर क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर जो गेहूं का उत्पादन है 5 कुंटल तक का हो गया था किसानों का, तो फिर आप एक समझ सकते हैं कि एवरेज कितना डाउन होता है। वहीं अगर मक्के के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लाइमेट साथ में किसानों के नहीं था, उसमें मक्के के उत्पादन के बारे में बात करें तो मक्के का जो उत्पादन है 40 कुंटल प्रति एकड़, 45 कुंटल प्रति एकड़ और 35 कुंटल, 35 से लेकर 45 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाला था। और किसानों ने ये जो एवरेज है, कैलकुलेशन है, ये कांटे से तोल के हम आपको एवरेज बता रहे थे कि जो कांटे से बेड बनता है ये 35 कुंटल से लेकर 45 कुंटल प्रति एकड़ तक का किसानों का मक्के का उत्पादन लास्ट ईयर रहा था। जबकि अगर लास्ट ईयर के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो न तो चने का उत्पादन मिला था, ना ही आपको गेहूं का उत्पादन मिला था। अगर आप जो खेती है सेफ जोन में करना चाहते हैं कि हमारा जो जोन है हमको बिल्कुल सेफ जोन में खेती करना है, तो आप मक्के की फसल को लगाएं, इससे आपको सही तरीके से उत्पादन मिलेगा। लेकिन अगर रेगुलर आप मक्के की फसल लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप एक क्रॉप रोटेशन के लिए भी मक्के का उत्पादन ले सकते हैं या फिर मक्के की फसल को लगा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू चने लगा रहे हैं, कंटिन्यू गेहूं लगा रहे हैं, तो आप एक बार मक्के की फसल को ट्राई जरूर करें। अगर हमारे क्षेत्र के बारे में बात करें तो बारिश के समय में भी मक्के की फसल लगती है और इस समय भी मक्के की फसल लगती है। अगर आप बारिश के समय में मक्के की फसल लगा रहे हैं और रेगुलर 3-4 साल अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आपका जो एवरेज है ये डाउन होएगा। अगर आप 1 साल या फिर 2 साल अगर लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एवरेज मिलेगा, लगभग 20 कुंटल 25 कुंटल प्रति एकड़ तक का। लेकिन अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जो एवरेज है ये 10 कुंटल प्रति एकड़ तक का भी रह सकता है। अब अगर इस समय के बारे में बात करें, काफ़ी किसान जो है हमारे यहाँ जो मक्के की फसल इस समय, अगर समर सीज़न के बारे में बात करें या फिर इस समय के बारे में अगर बात करें विंटर सीजन के बारे में, तो अगर आप ठंड के समय में अगर अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर रहे हैं मक्के की फसल में, तो ज़्यादातर जो किसान है हमारे यहाँ सोयाबीन लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोयाबीन काटने के बाद में मक्के की फसल को लगाना आसान रहता है। लेकिन अगर आप बारिश के समय में मक्के की फसल को लगाते हैं लेकिन उसी के साथ में मक्के की फसल को आप इस समय भी लगाते हैं, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इस समय की जो मक्के की फसल है और बारिश की जो मक्के की फसल है ये दोनों उगती हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा एक मक्के की फसल का जो बहुत ज़्यादा मक्के की फसल उगती है, इसलिए थोड़ा सा एक लेबर का जो कॉस्ट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अगर आप एक समय में बारिश की जो मक्के की फसल अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप इस समय मक्के की फसल ना लगाएं, लेकिन अगर आप इस समय मक्के की फसल लगा रहे हैं तो आप बारिश के समय में मक्के की फसल ना लगाएं। अब अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो हमारा जो क्षेत्र है इसमें 40 से लेकर 55 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल ही जाता है। अभी हम आपको हमारे क्षेत्र की मिट्टी के बारे में बता देते हैं कि हमारे क्षेत्र की मिट्टी कैसी है। अगर हमारे इस वाले रकबे के बारे में बात करें तो इसकी जो सॉइंग है 25 अक्टूबर की है। इस वाले रकबे की भी जो सॉइंग है ये भी 25 अक्टूबर की
की है। अभी हम आपको दिखा देते हैं मिट्टी हमारी किस तरीके की है और किस तरीके से हमारी फसल लगी हुई है। थोड़ा सा अंदर जाके भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की फसल लगी हुई है और थिकनेस भी आपको दिखाएंगे। देखिए 55 दिन की जब मक्के की फसल हो जाती है तो उसके अगले 10 दिनों में लगभग मक्के की जो हाइट है 2 से 3 फीट तक की बढ़ती है। अभी अगर हम बात करें तो 4.5 फीट तक की हाइट है मक्के की, आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग मेरे कांधे तक आता है, लगभग 4.5 फीट तक का। तो लगभग 4.5 फीट तक का पौधा है, लेकिन हम 10 दिनों के बाद में इसको देखेंगे तो ये लगभग 7 फीट तक की इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अभी अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके की मिट्टी है हमारी, ये बिल्कुल थोड़ी सी कंकड़ पत्थर वाली इस तरीके की। अगर आपका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आप अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। ये जो रकबा है इसमें फर्स्ट टाइम ही मक्के की फसल लगी है। अभी आप देख सकते हैं कि थिकनेस किस प्रकार की है, देखिए किस तरीके की थिकनेस है और आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अगर हम एक पौधे के बारे में बात करें तो अभी तो ये कंडीशन है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसमें फ्लावर निकलेंगे, फूल जो भुट्टे हैं सेट होंगे, उसके बाद ये एक पौधा लगभग 6 इंच तक का इतना जो डिस्टेंस है ये एक पौधा कवर कर लेगा। अगर आपका जो डिस्टेंस है लगभग 16 इंच या फिर 18 इंच अगर आप रख रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो फिर आपके यहाँ सही तरीके से थिकनेस बनेगी, सही तरीके से इसमें भुट्टे की फसल भी आएगी। तो क्या है, कई किसान क्या करते हैं कि जब आपकी फसल उगती है तब आपका जो डिस्टेंस है लगभग 6 से 8 इंच तक का रहता है। तो आप एक खुद ये एक अनुमान लगाइए कि जब एक पौधा खुद लगभग 6 इंच तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है तो बाकी फिर जो पौधा है ये कहाँ से न्यूट्रिशन वैल्यू उठाएगा। अगर आपके खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका जो क्षेत्र है या फिर आपका जो रकबा है प्रति एकड़ के हिसाब से आपका जो सीड रेट डलना चाहिए ये 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डलना चाहिए, ताकि जो डिस्टेंस है पौधे का ये प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि कई किसान क्या है कि 8 kg 9 kg 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें क्या है कि पौधे की जो थिकनेस है ये कम रह जाती है। अभी अगर हमारे रकबे के पद्धति के बारे में बात करें तो हमारी जो पद्धति है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो बीज का डिस्टेंस है ये 2 फीट का है, लेकिन उसके बाद यहाँ जो डिस्टेंस है ये 1.5 फीट का है। तो ये एक चीनी पद्धति है जो कि महाराष्ट्र में चलती है। बेड पर अगर आप फसल लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से गैप भी मिल सके। 2 फीट का आपको यहाँ पर गैप मिल गया। अगर आपको भुट्टे की तुड़ाई करनी है, दवाई डलवानी है, तो आप ये 2 फीट वाले डिस्टेंस में चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ डिस्टेंस देखें तो प्रति एकड़ आपकी लाइन ऑफ संख्या, रो ऑफ संख्या थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, सीड आपका थोड़ा सा क्वान्टिटी में ज़्यादा जाएगा। इससे क्या होगा कि प्लांट ऑफ संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी और प्लांट ऑफ संख्या बढ़ेगी तो आपका जो उत्पादन है ये भी बढ़ेगा। क्योंकि क्या है कि आपका एक तो प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मैनेज कर रहे हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी डिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब हवा पानी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। तो ये कंडीशन है हमारे हल्की वाली जो मिट्टी है इसकी। यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पौधा छोटा है, लगभग 3.5 फीट का, लेकिन आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो 4.5 फीट का समथिंग है। उसके साथ अगर अभी तक हमने किस तरीके से मैनेजमेंट किया है इसके बारे में बात करें तो जैसे ही हमने 25 अक्टूबर को स्वाइंग की, अगले दिन हमने इसमें सिंचाई लगा दी। तो एक बार आप फ्लड से भी सिंचाई कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी सिंचाई करते हैं। जैसे ही सिंचाई करने के बाद आपका पौधा उगता है, उगने के बाद फिर क्या होता है कि आपकी जो फसल है अगर आपने बहुत ज़्यादा अर्ली ला कर रखी है, आपके राइट साइड अगर फसल नहीं उगी है तो फिर क्या होता है कि इसमें इल्ली और मच्छरों का अटैक हैवी होता है। तो जैसे ही आपकी जो फसल है 5 दिन 7 दिन 8 दिन की होती है, जिस प्रकार से मूंग में इल्ली लगती है उसी तरीके से इसमें भी बहुत ज़्यादा इल्ली लगती है। अब जो इल्ली लगना स्टार्ट होती है तो इसमें क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग में एक स्प्रे कराया जिसमें इमावेक्टिन बेंजोएट और दूसरा एसीफेट को डलवाया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब हमने स्प्रे करवाया तो स्प्रे करवाने के लगभग हमें 4 से 5 दिन का हमें सही तरीके से रिजल्ट मिला। लेकिन 10 से 12 दिनों के बाद फिर से इल्लियों का हैवी अटैक हुआ। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हर एक बॉटल से आपको पौधे में यहाँ पर आपको इसमें, क्योंकि जो इल्ली रहती है वो यहाँ पर अंदर रहती है, कितना ही आप स्प्रे कर लो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हर एक बॉटल में आपको दवाई डालकर इसमें आपको दवाई डलवाना है। उसके 15 से 20 दिनों के बाद हमारी सेकंड सिंचाई हुई। उसके बाद फिर 15 दिनों के बाद हमने थर्ड सिंचाई कर दी, मतलब एक उगने वाली सिंचाई पहली, फिर उसके बाद फिर हमने जब उगकर तैयार हो गई 15 दिनों की फसल हो गई तो उसके बाद फिर हमने फिर से सिंचाई की। फिर उसके 15 से 20 दिनों के बाद फिर हमने एक और सिंचाई कर दी। अभी हमारी थर्ड सिंचाई इसमें स्टार्टिंग होने वाली है। सिंचाई से पहले आप खाद डाल सकते हैं, सिंचाई के बाद में भी आप खाद डाल सकते हैं। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग में आपको खाद डालना है यूरिया नाइट्रोजन। ब्रॉडकास्टिंग अगर सिर्फ यूरिया डाल रहे हैं तो ही उसकी ब्रॉडकास्टिंग करें। अगर उसके साथ आप 20-20-0-13 DAP सल्फर, आप बहुत सी सारी चीज़ें अगर मिक्स करके डाल रहे हैं तो फिर आपको हर एक पौधे के पास में, आपको जड़ों के पास में आपको खाद डलवाना पड़ेगा। क्योंकि यूरिया के अलावा अगर किसी और की ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो ये जो पौधे की पत्तियां हैं यहाँ पर आपको खाद जाएगा और फिर ये गला देगा, ख़राब हो जाएगा पौधा, तो आपकी जो फसल है ये ख़राब हो जाएगी। तो आपके एक चीज़ ये विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके साथ में अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको
फसल में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी भी दिखेगी। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये बहुत कम पौधे में है। खैर ये है भी ज़्यादा मात्रा में इसमें जो केमिकल डल गया था, इस वजह से आपको ये पत्ते इस तरीके से दिखेंगे। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि जब आप इस पे पत्तों में या फिर पौधे में अगर आप दवाइयाँ डलवा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से डलें। और लगभग 55 दिन लास्ट स्टेज होती है जब आप अपने पौधे में बॉटल से दवाई डलवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप दवाई डलवाने के बारे में सोचेंगे तो उसके बाद फिर आप दवाई नहीं डलवा पाएंगे। उसके बाद फिर आपकी जो फसल है जिसमें भुट्टा बनेगा, जो फल बनेगा, डायरेक्ट उसमें आपको हेवी अटैक दिखेगा इल्लियों का। और इस कंडीशन में आपको मक्के की फसल में एक फंगिसाइड का स्प्रे लेना चाहिए। और जो लेवल क्लेम लेकर रखा है, ये प्राइक्सन ने लेवल क्लेम लेकर रखा है। इसके अलावा आप कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्के की फसल में एक बार फंगिसाइड का उपयोग ज़रूर करें। अभी तक किसी किसान ने नहीं किया होगा, लेकिन आप अपने अगर पूरे रकबे में अगर आप मक्के की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप अपनी फसल में थोड़े बहुत रकबे में फंगिसाइड का स्प्रे करके ज़रूर देखें। और फिर आप देखेंगे कि आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है और फल सेट होता है, उसके बाद जो पौधा है अपनी पूरी ताकत अपने फल को सेट करने में लगा देता है। उसी समय में आपका जो फंगल जो डिसीज़ है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर धीरे धीरे आपका पौधा कमज़ोर होता है और आपका जो फल का साइज़ है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता। उसी कंडीशन में आपकी जो फसल है इसका उत्पादन डाउन होता है। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू सही तरीके से दे रहे हैं तो आप फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कराएं। अगर आप सही तरीके से स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हर एक क्षेत्र में ड्रोन की सुविधा उपलब्ध है, आप ड्रोन से भी फंगिसाइड का स्प्रे करवा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन रही है कि हमने अभी तक किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। अगर हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो जैसे ही आपकी पहली सिंचाई होती है, फ्लड से आप पहली सिंचाई करते हैं, उसके 20 दिनों के बाद में आपकी दूसरी सिंचाई, मान लीजिए कि उगने के बाद जो पहली सिंचाई हो गई, आपने पहली सिंचाई कब कर दी? जब आपने फसल को बो दिया, बोने के बाद आपने पहली सिंचाई करी, जिस तरीके से हम मूंग की सिंचाई करते हैं। उसके बाद आपकी फसल उग गई, 20 दिनों के बाद फिर आप अगली सिंचाई करते हैं। तो 20 दिनों के बाद आप इस तरीके से हर्बिसाइड का स्प्रे करके आपकी फसल में 100% तक खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन किसानों के यहाँ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मोथा घास होता है, जिसे कि हम दोंगली भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी घास रहता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मक्के की फसल को लगाइए और सैंपरा का यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन किसानों के यहाँ दोंगली मोथा बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता था, ये शायद जिन किसानों को नाम से नहीं जानते हैं उनको पौधा दिखा देते हैं ये। तो अगर आपके खेत में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आप इस तरीके से सैंपरा का इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 100% तक घास को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चने की फसल रेगुलर लगाते आ रहे हैं लेकिन आपके क्षेत्र में बिल्ट की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप एक बार मक्के की फसल लगाइए, आपके खेत में से फंगल डिसीज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि मक्के की फसल जो है माइक्रोराजा के जैसे काम करती है, फंगस को ख़त्म करती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए इसके पौधे को। तो अगर फंगल डिसीज़ थोड़ा बहुत रहता है तो वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है। पहले के क्षेत्र में या फिर पहले के समय में आप देखते होंगे कि हमारी जो पद्धति थी उसमें आपको मिश्रित खेती होती थी, जैसे चने के साथ में मक्के की फसल को लगाना, गेहूं के साथ में चने की फसल को लगाना। तो ये जो फसलें हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती थी और जो चना है वो चना और एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को स्टोर करके ज़मीन में डालता था और उसी ज़मीन में से जो गेहूं की फसल है वो नाइट्रोजन उठाता था। इसी तरीके से क्या होता है कि हम देखते हैं कि सोयाबीन के साथ में मक्के की फसल डलती है, तो मक्के की जो फसल है इसकी रूट बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू वो खींचकर पास में लाती हैं और सोयाबीन को प्रोवाइड कराती हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर मक्के की फसल के साथ में सोयाबीन की खेती होती है वहाँ पर आपको उत्पादन मक्के का भी सही तरीके से मिलेगा और सोयाबीन का भी सही तरीके से मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं, इसलिए धीरे धीरे ये जो पद्धति है पुरानी ख़त्म होने लगी हैं। अब सिर्फ हर्बिसाइड एक फसल लगा दो, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करो, हेडक ख़त्म, ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं होना। तो ये मक्के की फसल इस तरीके से हमने मैनेजमेंट करके रखी है। आपको एक रकबा ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, ये दिखेगा, किस तरीके से हमने मैनेजमेंट करके रखा है। उसके बीच में हमने किस तरीके से हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे हैं। किस तरीके से हमने इंसेक्ट को कंट्रोल करके रखा है इसके बारे में भी हमारे वीडियोस हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या क्वेश्चन है, या फिर कोई भी अगर आपकी राय हो मक्के की फसल को लेकर तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये भी लगभग उसी पद्धति से बुआई करके रखी है, 1.5 फीट और 2 फीट, 1.5 फीट 2 फीट। तो ये कंडीशन है, चीनी पद्धति पर हमारी मक्के की फसल लगी हुई है। उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा उत्पादन रहा
और आप कोशिश करें कि आपकी जो मक्के की फसल है इसमें पौधे की थिकनेस बढ़े, जो मोटाई है थिकनेस है उसको आप बढ़ाएं, न कि इसकी हाइट को बढ़ाना। और एक चीज़ हमने ये भी आपको दिखाई है कि हल्की मिट्टी में अगर आप मक्के की फसल को लगाते हैं तो उसका किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी हमने आज आपको इस वाले क्षेत्र से या फिर इस वाले क्षेत्र से, इस वाले एंगल से हमने आपको मक्के की फसल दिखाई है। इसके बाद हम आपको एंड से उस साइड से उस एंड से दिखाएंगे, इसमें भी आपको उस एंड से दिखाएंगे। और जो हमारा दूसरा रकबा है मक्के का, जो कि थोड़ा सा अर्ली ला कर रखा था, उसको हमने लगभग 20 अक्टूबर को उसकी सॉइंग करके रखी थी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है उस वाले रकबे की। 50 से लगभग 55 से 60 दिन उसको भी हो चुके हैं, तो उसके बारे में हमारा जो अगला वीडियो है वो आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।